मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि कौन से मुआलिज से जो है ना इलाज करवाना चाहिए रूहानी तौर पर, जो बीमारियां चलती हैं उनके बारे में। जैसे नज़र, जादू और जिन्नात, अक्सर बीमारियां इनसे पैदा होती हैं, और फिर किन से इलाज करवाना चाहिए और किन लोगों से इलाज नहीं करवाना चाहिए। एक तो वो इलाज है जो शरीयत ने जायज़ करार दिया है, और ऐसा मुआलिज कि जो आपसे वालदा का नाम पूछे, या आपसे तस्वीर मांगे, या कहे कि भी तुम हुद हुद या इसी तरह उल्लू को लेके आओ, मैं उसे ज़बह करूँगा, उसके खून से कुछ लिखूँगा, या उसको गोश्त के तौर पे कहीं तुम्हारे सदक़े के तौर पे फेंकूँगा। तो ऐसे मुआलिज से इलाज करवाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाया कि एक तो ये जादू जादू की शराइत में से है, और इसी तरह ये कहन की शराइत में से है। जैसे जादूगर जब माँ का नाम पूछता है तो माँ के ज़रिए से जादूगर को काफ़ी मदद मिलती है। जो इंसान माँ का नाम पूछता है वो उस आदमी को जो है ना काफ़ी मदद मिलती है जादूगर को, इस तरह के वो जिस मरीज़ की माँ का नाम पूछता है उसके करीन जिन से उसके हालात का मालूम करता है। जो इसके ताबे कोई जिन होता है, इसने कैद किया होता है, इसने पकड़ा होता है, तो ये अपने उस करीन अपने जिन को भेजता है जिससे ये मदद लेता है, तो वो जाके करीन से रब्ता करता है। तो इस तरह उस मरीज़ के रवाबत जो है ना उसके साथ जो करीब जिन के होते हैं, उसकी वजह से इस जो मालिज होता है वो जो उसमें अपने जिन को भेजा है तो मदद लेता है। तो शरन जो है ना जिन्नात से मदद लेना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया सूरह माइदा के अंदर कि वबलगना रब्बना इस्तमतअ बाज़ुना बिबाज़िन वबलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलता लना क़ाल अन्नारु मस्वाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शा अल्लाह इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। यानी जिस वक़्त अल्लाह जिन्नों और इंसानों को जमा करेंगे तो अल्लाह जिन्नात से पूछेंगे, फिर इंसानों से पूछेंगे, तुम एक दूसरे से मदद लेते रहे? तो दोनों इकरार करेंगे कि अल्लाह हम मदद लेते रहे यहाँ तक कि मौत का वक़्त आ गया और आपके पास हाज़िर हो गए। तो अल्लाह फरमाएंगे कि इस बदले में तुम्हें जहन्नम में डाला जाता है। ये सूरह माइदा की आयत है, 8वें पारे के अंदर दूसरे रुकू के अंदर इसको देखा जा सकता है। यानी 8वें पारे के अंदर दूसरा रुकू के अंदर या तीसरे रुकू के पहले ये आयतें हैं, या इस तरह की आयतें मेरे ज़हन से इस वक़्त आयतें निकली हैं। तो यानी कि इसमें जाके आदमी देख सकता है कि क्या जिन्नात से मदद लेना शरअन जायज़ है कि नाजायज़ है। तो ये जो मालिज है ये जिन्नात से मदद ले रहा है और फिर ये दावा करता है कि जी मेरे पास जिन्नात हैं, और जो इंसान दावा करता है मेरे पास जिन्नात हैं, तो इस मालिज से भी इलाज करवाना शरअन जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह ने एक तरीका इलाज को जायज़ करार दिया और एक तरीका इलाज को जायज़ करार नहीं दिया। इस तरह जो मालिज है वो भी गुनाहगार होता है, क्योंकि काहिन ये जादू के ज़ुमरे में दाखिल होता है, और जादूगर से इलाज करना शरअन जायज़ नहीं है, क्योंकि गंदगी का इलाज सफाई से किया जाता है, ना कि गंदगी का इलाज गंदगी से किया जाता है। जिस तरह आप कोई गंदगी पड़ी है तो पानी फेंकेंगे आप, ना कि उसके ऊपर पलीती फेंकेंगे या गंदगी फेंकेंगे। तो इस तरह अल्लाह ने नज़र, जादू और जिन्नात को ज़िक्र करके उसका इलाज भी कुरान हदीस के अंदर ज़ाहिर कर दिया कि तुमने इसका इलाज किस तरह करवाना है। फिर जो है ना जिस वक़्त जो ये जादूगर काहिन जो होता है वो जिन्नात से मदद लेता है, तो गोया ये जादू की एक शिक है। जिस तरह के हदीस के अंदर आता है कि जो काहिन के कुछ हिस्सा सीखता है तो वो गोया जादू सीखता है, और करते-करते जब वो तरक्की कर लेता है तो वो जादू के पूरे उस ज़ुमरे में दाखिल हो जाता है। तो माँ का नाम पूछने वाला, बाज़ ये तस्वीर माँगते हैं, तो तस्वीर क्योंकि ये माँ की तस्वीर, माँ का नाम इसका भी पूछते हैं कि जिन्नात को जादूगर जो होता है उसको माँ के नाम से बड़ी मदद मिलती है, और वो जिन्नात से जो है ना पूछ के तो सारी कैफ़ियत बताते हैं। इस तरह लोगों के अकीदे बन जाते हैं। जब उसके पास जो मालिक के पास जो मरीज़ जाता है तो वो कहता है जी ये मामला तेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, हालाँकि उसने करीन जिनसे पूछा है और वो सारा बता रहा है, और फिर वो गैब की खबरों पे लोग यकीन करने वाले हो जाते हैं। तो इस तरह इस करके ऐसे मालिक से इलाज करवाना जायज़ नहीं है जो इस तरह की बातें करे या इस तरह की चीज़ें माँगे। हाँ, फिर उसके बाद वो जो आदमी ठीक तरह से इलाज करने वाला है, कुरान हदीस का पाबंद हो, नमाज का पाबंद हो, और जो है शरीयत का पाबंद हो, और अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने वाला हो, और फिर औरतों को हाथ लगाना शरअन जायज़ नहीं है। यानी हाँ, किसी मजबूरी के दर्जे में तो हो सकता है, लेकिन अक्सर बार-बार औरतों को हाथ लगाना यानी इसका हमारे दीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाया। और फिर हम मजबूरी के दर्जे में इंसान दस्ताने लगा के तो हाथ वगैरह लगा सकता है, यानी ये मजबूरी के दर्जे में इतना हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा कि हर वक़्त जो है ना उसकी कैफ़ियत ही इस तरह है, तो ये मुआलिज शरअन जायज़, इस तरह का मुआलिज अच्छा नहीं है। तो ये थी कुछ ऐसा मुआलिज कि जो ठीक तरह से इलाज करने वाला है
और ठीक तरह से इलाज करने वाला नहीं है, उसकी अलामतें। और फिर बाज़ लोग अंगूठी होते हैं गैब के दावे करने वाले कि उनके पास बहुत सी अंगूठियाँ होती हैं, और फिर जिस वक्त वो उनके पास जाओ तो वो अंगूठियों के फ़ज़ाइल बयान करते हैं कि ये पत्थर फ़लाँ फ़लाँ है, और फिर जो है ना गैब के दावे भी करते हैं बहुत सी अंगूठियों के, ये पत्थर जो है ना इसके फ़ायदे ये होते हैं। तो काम बनाने वाला अल्लाह है, न कि पत्थर हैं। तो ऐसे जो है ना आमिल जो हैं उनसे भी इलाज करना शरन जायज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।